हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क। और मैं आपका दोस्त सुनील पवार स्वागत करता हूं अपने परिवार में, आपके परिवार में, एग्ज़ाम डेस्क में। और जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी का जो है एप्लीकेशन स्टेटस आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो एप्लीकेशन स्टेटस नहीं देखा है तो इसी चैनल पर मैंने वीडियो बनाई है कि आप कैसे अपना जो है एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप फटाक से जाकर उस वीडियो को देखें और अपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें। अगर आप अभी तक भी सोए हुए हैं ना, तो अब जागने का समय आ गया दोस्तों, क्योंकि जो आरआरबी ने एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया है। और आपको पता होगा जैसा कि पिछले समय भी जो एप्लीकेशन स्टेटस जारी होने के बाद जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 से 2 मंथ के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास समय कितना बचा है? तो आपके पास समय सिर्फ और सिर्फ बचा है कितने दिन का? 60 दिन का। जी हाँ दोस्तों, 60 दिन के बाद आपकी जो है एग्ज़ाम स्टार्ट आपकी हो जाएगी। किस चीज़ की एग्ज़ाम होगी? एनटीपीसी की होगी चाहे ग्रुप डी की होगी, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों आरआरबी की तरफ से अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। अगर अपडेट आता है तो आपको मैं सबसे पहले आपके अपने इस चैनल के थ्रू आपको बता दूंगा। तो आज अपन कवर करेंगे दोस्तों, जैसा कि अपन कल पढ़ रहे थे साइंस में फिजिक्स को, और फिजिक्स में अपन ने कवर किया था मापक और मात्रक के बारे में। तो मैंने आपको बताई थी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कल, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी, और मैं आपसे पूछता हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बताइए आप जरा। तो मैंने आपको कल बताया था फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशियाँ वे होती है जिसे अपन संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। उसी को अपन क्या बोलेंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। और भौतिक मात्रकों के बारे में भी मैंने बताया था बेसिकली आपको। और भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? तो मेजरली 2 टाइप्स की भौतिक राशि अपन ने पढ़ी थी, एक परिमाण के आधार पर और एक काय के आधार पर, दिशा के आधार पर। जो परिमाण के आधार पर अपन ने पढ़ी थी दोस्तों और दिशा के आधार पर पढ़ी थी सदिश अदिश को अपन ने देख लिया था। इनको पहचानने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन ने ट्रिक भी देखी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे जो आई बटन है ऊपर में दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, और आज बात करेंगे कुछ व्युत्पन्न राशि के बारे में। व्युत्पन्न राशि भी मैंने आपको बताई थी, है ना। व्युत्पन्न राशि आप क्या होते हैं आप समझ रहे हैं ना। तो व्युत्पन्न राशि उसी को अपन बोलते हैं जो जिनका जो उत्पन्न है, जो कहाँ से किससे मिलकर बनी होती है, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ है उससे मिलकर बनी होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन? व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी व्युत्पन्न राशि होती है। हालांकि मैंने कल आपको बता चुका था, और उनके मात्रकों के बारे में भी मैंने कुछ बताए थे। कुछ मात्रक अपन ने कल डिस्कस किए थे, और जो बाकी बच गए थे उनको आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या होता है दोस्तों? पहले तो आप समझिए घनत्व होता क्या है। घनत्व एक क्या है? व्युत्पन्न राशि है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो घनत्व का मात्रक द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और घनत्व होता है क्या चीज़ है? देखिए, किसी भी ग्लास में बात करें अपन, ये एक ग्लास है ना, ये एक ग्लास है और इसका कुछ आयतन है। इस आयतन में कितना मेटर भरा है ना, इसी को बोलते हैं द्रव्य, इसी को क्या बोलते हैं अपन? घनत्व। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, अर्थात कितना पदार्थ गाढ़ा है, उसी को क्या बोलेंगे? डेंसिटी बोलेंगे। और हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ अपन आज पढ़ेंगे, क्या? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र जो है एग्जाम में अक्सर पूछता है, और ग्रुप डी के एग्जाम में तो भर भर के क्वेश्चन विमीय सूत्र से आते हैं। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा बताइए घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है। तो उसको आज अपन निकालना भी सीखेंगे। अब रटने का काम बिल्कुल भी नहीं है, रटना आप भूल जाएंगे। आज अगर आप समझ लेते अच्छे से कॉन्सेप्ट विमीय सूत्र का, तो आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो विमीय सूत्र निकालते हैं काय का? सबसे पहले घनत्व का। तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब इसका ये है कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। आयतन जैसे कम होगा तो घनत्व भी क्या होगा? कम होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोई अगर छोटी गिलास है ना, एक छोटी गिलास है और एक बड़ी गिलास है, तो घनत्व किस में ज़्यादा होगा? जिसका आयतन क्या होगा? कम होगा। अर्थात छोटी गिलास का घनत्व क्या होगा? मोर होगा, मतलब ज़्यादा होगा। अब देखिए, इसका मतलब घनत्व का मतलब होता है, अर्थात इसको डेंसिटी भी बोलते हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है काय के? वॉल्यूम के। वॉल्यूम का मतलब होता है क्या? आयतन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आयतन जो होता है ना, ये एक गिलास मान लिए, आयतन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही आयतन कहलाता है। और जो हमारी गिलास होती है या कोई भी पार्ट होता है, इस तरीके से होता है ना एक गिलास, ठीक है, इसमें अपन पानी भर रहे, तो पानी के कितने जो पदार्थ, कितना वॉल्यूम पानी कितना समाएगा इस गिलास में। और एक छोटी गिलास लेते हैं अपन, ये छोटी गिलास ले ली अपन ने,
इसमें पानी कितना समाएगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि दोनों में से घनत्व किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ से बता सकते हैं दोस्तों, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें वॉल्यूम किसका कम है, इसका कम है, ऑब्वियसली बात है। तो घनत्व भी क्या किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, जो मात्रक होता है, क्या होता है, kg/m³। तो देखिए ये कैसे निकाले, तो इसको भी निकालना मैं आपको बता दूंगा, kg/m³ कैसे आया। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम अर्थात आयतन की मात्रक क्या होता है, m³। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या निकल के आ गया, m³। अब विमी सूत्र कैसे निकालेंगे इसका, दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए विमी सूत्र होता क्या है। तो विमी सूत्र बेसिकली कुछ नहीं होता, एक ये डायमेंशन शो करने के लिए अपन उपयोग में लाते हैं विमी सूत्र को। और इसमें दोस्तों विमी सूत्र में अपन जो बेसिकली मास है, अर्थात मास को कैपिटल M से तो शो करते हैं। जहाँ भी अगर आपको मास, ये जो राशि दिखेंगे ना, मास क्वांटिटी, उसकी जगह आप कैपिटल क्या लिखेंगे, M लिखेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों अगर अपन लेंथ की बात करें, लेंथ अर्थात लंबाई की बात करें, तो लंबाई में आपको विमी सूत्र जब निकालना पड़ेगा, तो लंबाई की जगह जहाँ भी आपको लेंथ नजर आएंगी अर्थात लंबाई नजर आएंगी, वहाँ पर आप कैपिटल L लिखेंगे। और साथ ही साथ टाइम भी बता देता हूँ मैं, टाइम, अगर टाइम जहाँ क्वांटिटी नजर आई टाइम वाली, तो वहाँ पर विमी सूत्र में क्या लिखेंगे आप, T लिखेंगे। तो बेसिकली बस इतना ही आपको याद रखना है विमी सूत्र, और सारे के सारे विमी सूत्र आपको याद हो गए। अब पहला विमी सूत्र मैं निकाल के बताता हूँ आपको घनत्व का। तो घनत्व का विमी सूत्र क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो अभी आपको निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये kg/m³। मैंने क्या बताया आपको, जहाँ भी kg दिख जाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जहाँ भी क्या दिख जाए, मास दिख जाए, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, मास को की जगह लिखना है कैपिटल M। ठीक है, और लेंथ की जगह क्या लिखना है आपको, कैपिटल L, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। और जहाँ भी टाइम दिख जाए, तो टाइम की जगह आपको क्या लिखना है, कैपिटल T। इतना भर आपको याद रखना है। अब देखिए, अब ये K है ना जी, K है, kg का मतलब क्या होता है, kg मतलब होता है मास। तो मास की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल M लिखेंगे। और जो क्या है, लेंथ, मीटर, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है ना। तो कितनी लेंथ है, 3L है, मतलब M3 है का मतलब क्या है, 3L है। तो 1L, 2L और 3L, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L3। तो इसके विमी सूत्र क्या हो जाएगा, M, इसको देखो L को ऐसा लिखते हैं, और जो नीचे में रहता है ना, जो नीचे में रहेगा वो कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा। जो नीचे में रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो माइनस में आएगा, और कितने L है, तो यहाँ पे 3L है, तो यहाँ पे 3L लिख दो। और जो विमी सूत्र होता है दोस्तों, उसको अपन शो करते हैं कैपिटल, जो ये जो ब्रैकेट होता है ना, जो बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके अंदर लिखते हैं हमेशा। आपको याद रखना है विमी सूत्र जब भी आएगा तो वो किसके अंदर आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो निकाल के बता दिया ना आपको मैंने कि घनत्व का विमी सूत्र अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा आप, mL/3। ठीक है, mL/3, ये किसका विमी सूत्र है, घनत्व का विमी सूत्र है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, घनत्व का विमी सूत्र mL-3। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में साथ आपको विमी सूत्र भी मैं बताते चलूँगा, mL-3, और इसको कैपिटल लेटर में आप क्लोज कर देंगे। अगली हमारी क्वांटिटी है, अर्थात अगली राशि है त्वरण। त्वरण भी कैसी है, एक व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है, ये समय पर डिपेंड करती है ना। केवल एक चीज़ से काम नहीं चलेगा त्वरण का, जब तक आप समय को बीच में नहीं घुसाड़ोगे तब तक त्वरण का काम नहीं चलेगा। ठीक है, जब त्वरण का काम नहीं चलेगा तो भैया त्वरण होता क्या है, तो त्वरण आप ऐसा समझ लीजिए, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। कभी गाड़ी चलाया आपने, मोटरसाइकिल, ठीक है, तो आप क्या काम करते हैं, एक्सीलेटर को ऐसा धड़ से बढ़ा देते, तो आपकी कैसे स्पीड कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है एक समय में। और दूसरे ही समय में अगर आपको भीड़ भाड़ वाली रास्ता दिख गई तो यार चलो चलो कम करो, जल्दी एक्सीलेटर कम करो, तो दूसरे ही समय में आप क्या काम करते हैं, एक्सीलेटर कम कर देते हो। ठीक है, तो यहीं पर आप कौन सा फिजिक्स यूज करते हैं, यहीं पर आपको त्वरण यूज होता है। क्या होता है, यूज होता है, त्वरण होता है। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इसके मात्रक की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, एक तो वेग यूज हो रहा है, वेग यूज हो रहा है ना जी, तो वेग बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है, ये होता है ना। और एक क्या हो रहा है, दूसरे समय में फिर से वेग परिवर्तित हो रहा है, तो मीटर पर सेकेंड, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके विमी सूत्र की बात करते हैं, तो त्वरण का विमी सूत्र क्या होता है, तो आपको मैंने जैसे कि बताया, इसका मात्रक क्या होता है, m
क्या हो गया, मीटर हो गया। ये m का मतलब होता है मीटर, है ना, मीटर मतलब लेंथ, और जहाँ भी लेंथ दिखेंगी मैंने आपको बताया था आप क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। और सेकेंड क्या है, ये सेकेंड है, और सेकेंड का मतलब क्या होता है, समय, समय की यूनिट क्या है, सेकेंड, और जहाँ भी समय दिखेंगे आपको क्या लिखना है, t लिखना है। तो t कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। t पर कितनी घात है, सेकेंड पे 2 घात है, तो t पर भी कितनी घात हो जाएंगी, 2 की घात हो जाएंगी। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो l t-2, इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों विमीय सूत्र। विमीय सूत्र से ही आपको देखो, अगर आप किसी भी चीज़ का विमीय सूत्र देख लेते हैं ना, तो आप सीधे सीधे ये बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से डायमेंशन यूज़ हुई है। फॉर एग्जांपल आपको l t-2 दिख रहा है, तो इससे आप बता सकते हैं ना इसमें क्या है भाई, लेंथ है, लंबाई है और समय भी है। समय मतलब कि 2 मल्टीप्लाई है समय का, और जो लेंथ है वो 1 में मल्टीप्लाई है। तो l t-2 किसका क्या होगा, विमीय सूत्र हो गया। अगली हमारी जो क्वांटिटी है दाब अर्थात प्रेशर। अब देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का मतलब ये होता है कि किसी भी क्षेत्रफल में आप कोई अगर बल यूज़ करते हैं, मान के चलो कि ये एक क्षेत्रफल है, इतना एरिया है ना, ये एरिया है, यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स लगा रहा हूँ एरिया में, तो इस एरिया में कितना फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम दाब, या उसी को बोलेंगे क्या, प्रेशर। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो प्रेशर की यूनिट एक तो होती है पास्कल, जो आप हमेशा पढ़ते होगे, लेकिन एग्जाम में पास्कल आजकल नहीं पूछता, आपसे पूछेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दाब की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और प्रेशर बराबर अर्थात P बराबर क्या होता है, तो P बराबर है, आप याद रखेंगे F/A होता है। यहीं से अब आपको मैं विमीय सूत्र निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। तो दाब का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे भाई, देखो न्यूटन ऊपर रहा और ये मीटर स्क्वायर हुआ, ये क्या है इसका क्या है, इसका ये SI मात्रक है। तो न्यूटन बराबर क्या होता है, तो न्यूटन की जगह आप लिख सकते हैं, आपको मैंने कल बताया था बल की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg × मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब न्यूटन की जगह ये लिख सकते हैं ना जी, ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये लिख लेंगे अपन, क्या लिख लेंगे, kg × मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बचा लास्ट में क्या, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, न्यूटन की जगह क्या लिख लिया, ये लिख लिया। अब ये 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, तो भैया अपने पास क्या बचा, भैया अपने पास बचा ये kg और ये सेकेंड का स्क्वायर इंटू मीटर बचा। अब यहाँ से मैं आपको लिख लेना है क्या, विमीय सूत्र। मैंने क्या बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ भी आपको kg दिख जाए या मास दिख जाए, kg क्या है, मास है, मास की यूनिट होती है kg, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल M लिखेंगे। और सेकेंड की क्या होती है, t, कितना t है जी, 2t है, तो 2 लिख दो, और मीटर का क्या है, L है। तो इसका फाइनली विमीय सूत्र निकल के क्या आ गया, mt। अब जब जो नीचे में रहता है वो काय में धसेगा, गड्ढे में धसेगा, तो माइनस में लिखेंगे इसको, माइनस, और ये L पे भी -1 चढ़ेगा, क्योंकि L भी क्या है, नीचे में है, और इसके बाद घात नहीं है, मतलब इसके पास हमेशा 1 की घात रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र क्या निकल के आ गया अपने दाब का, mt-2 L की घात -1। तो आप लिख लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, सीधे के सीधे क्या है इसकी mt-2 LT पे -1 की घात, ये क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। आगे चलो, आगे बात करते हैं कार्य या ऊर्जा की। भाई कार्य और ऊर्जा क्या होता है, तो बड़ा फिजिक्स में भाई कार्य और ऊर्जा तो अलग ही चीज़ है। क्या होता है कार्य और ऊर्जा, आप बताइए। तो देखो कार्य मतलब होता है कि इकाई समय में किया गया, मतलब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, उसकी प्रारंभिक स्थिति में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, और वो चीज़ क्या हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर देती है, विस्थापित हो जाती है, अर्थात चले जाती है, तो अपन बोलेंगे कि कार्य हुआ है। तो इसका जो फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, काय का कार्य फार्मूला होता है, कार्य का फार्मूला होता है। और इसकी जो यूनिट होती है, एक तो जूल होती है और दूसरी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अब बल की जगह क्या लिख देंगे अपन, न्यूटन, और विस्थापन की क्या होती है, मीटर होती है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर हो गई। अब इसका फिर से अपन क्या निकाल लेंगे, विमीय सूत्र निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से अपन विमीय सूत्र भी निकालेंगे, क्या है, न्यूटन इंटू मीटर है, क्या है, न्यूटन इंटू मीटर है। और न्यूटन को क्या लिख सकते हैं अपन, kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणा मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर से मीटर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, केजी मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। बस अब आप इसको अब क्या लिखना है, इसका अपने को क्या लिखना है, विमीय सूत्र लिखना है। तो यहाँ से केजी की जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, और ये एम की जगह क्या आ जाएगा, L-2 और T-2। बस इसको पैक कर दो भाई, साला कहीं भाग जाए ना, ये तो पैक कर दिया अपन ने। तो यही क्या निकल गया अपना कार्य का विमीय सूत्र। आप लिख लीजिए इसको, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही निकालते हुए चलना है, सारे के सारे विमीय सूत्र आपको निकल जाएंगे। ML3T-2 ये हो गया क्या, इसका विमीय सूत्र, काय का, कार्य का। वही बात कर लेते शक्ति की। तो शक्ति का भी क्या मात्रक होता है भाई, देखो शक्ति का मात्रक होता है सीधे सीधे हमारा कार्य बटे समय। मतलब शक्ति क्या होता है, इकाई समय में कोई कितना कार्य कर सकता है, उसी को शक्ति बोलते हैं ना। अब आपकी शक्ति, आपकी पावर कुछ और होगी, आपका दोस्त की पावर कुछ और होगी। आपका दोस्त 1 घंटे में 5 पेज पढ़ता होगा, आप 1 घंटे में कितने पेज पढ़ते हैं, 2 पेज पढ़ते हैं। तो आपकी पावर क्या हो गई, 2 पेज पर आवर, और आपकी दोस्त की पावर क्या हो गई, 5 पेज पर आवर। तो यहाँ पर आपकी क्या निकल गई, शक्ति निकल गई। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, शक्ति इज द कार्य बटे समय, इसी को क्या बोलेंगे अपन, शक्ति बोलेंगे। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है ना। वाट, वाट मतलब क्या, नहीं वाट, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र निकालते हैं अब। तो विमीय सूत्र शक्ति का और एक मात्रक क्या होता है, सीधे सीधे जूल भी होता है। और कार्य का अभी थोड़ी देर पहले अपन ने विमीय सूत्र निकाला क्या, ML3T-2 ये कार्य का होता है, और इसमें क्या आएगा, समय का गुणा कर देना है। तो समय का मतलब क्या हो जाएगा, T-1। तो ये दोस्तों 2 का मतलब नीचे आ जाएगा ना, तो इसको जब अपन ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, कार्य का विमीय सूत्र, फटाक से निकल गया। समझ में आया क्या, बताओ जल्दी से जल्दी। आवेग की बात करते हैं। आवेग मतलब होता है बल इंटू समय, अर्थात कि किसी समय में अपन कुछ बल लगाते हैं और फट से जो है आवेग हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, आवेग बोलते हैं। और आवेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। बल इंटू क्या हो जाता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। देखो भाई, बल का अगर आप विमीय सूत्र निकाल लेते हो ना, तो बल जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर किसी में बल आएगा, है ना। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, मैंने कल आपको नहीं बताया था, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप लिख लेंगे। बल का जो विमीय सूत्र होता है, इसको क्या लिखते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी का मतलब क्या हो जाएगा, m, और मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, l, है ना, और सेकेंड का T-2। तो ML-T-2 का होता है बल का विमीय सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे बल में आपको सिर्फ समय का गुणा करना है भाई। क्या करना है, बल में सिर्फ क्या करना है, आपको समय का गुणा करना है। तो ML-T-2 क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र बल का ML-T-2, और इसमें गुणा कर देना है समय का, अर्थात T-1। अब ये प्लस हो जाएगा, T प्लस और माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली एक T बचेगा। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा ML-T-1, काय का, आवेग का हो जाएगा विमीय सूत्र, ठीक है। उसी के बात करते हैं संवेग का भी। तो संवेग का भी सेम होता है। आवेग और संवेग ऐसी जो 2 राशि है जिनके जो विमीय सूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब देखो संवेग का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला में यहीं पे मैं निकाल के बता देता हूँ। इसको लिखेंगे m, और मीटर को लिखेंगे l, और t को लिखेंगे -1। तो इसका क्या हो गया, इसका भी सेम हो गया, ML-T-1 हो गया बराबर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने बताई, विमीय सूत्र कैसे निकालते मैंने बताए। अब आगे चलते हैं अपन मतलब मात्रकों की कुछ पद्धति के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे मात्रकों के अलग अलग सिस्टमों पर। देखो बात क्या हुई भाई, आप जानते होंगे स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, कब 1966 के पहले, कब 1966 के पहले अलग अलग पद्धतियाँ मात्रकों की प्रचलित थी पूरे वर्ल्ड में। कहीं कुछ सिस्टम चलता था, कहीं लंबाई को फुट में मापते थे, तो कहीं मीटर में मापते थे, ठीक है। कहीं किसी को द्रव्यमान को काय में मापते थे, पाउंड में मापते थे, ठीक है। तो भाई ये क्या हो रहा था, तो 1960 अर्थात 1960 में एक ऐसी प्रणाली अपनाई गई, एक काउंसिल गठित की गई, एक समिति बैठी 1960 में। कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल पद्धति की एक समिति का मतलब बैठी थी। कब, 1960 में। कब बैठी थी, 1960 में। और यहाँ पे डिसाइड किया गया था SI मात्रकों को। तो ये डेट आपको याद रखना है,
यहाँ पर जो डिसाइड किया गया था टोटल कितने SI मात्रक है, सारे के सारे जो मूल राशियों के मात्रक इसी में डिसाइड करे गए थे 1960 में। 1960 के पहले जो है 3 पद्धतियाँ चला करती थी। 1960 के जो मात्रकों की कितनी पद्धति चलती थी, तो मात्रकों की 3 पद्धति चलती थी। कौन कौन सी चलती थी भाई, आपको तो पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे गौर से देखिए। एक था क्या, FPS सिस्टम। क्या था, FPS सिस्टम, अर्थात फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, ठीक है। दूसरा था दोस्तों, दूसरा क्या था, दूसरा था CGS सिस्टम, अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, CGS सिस्टम। और तीसरा क्या था, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, हर जगह अलग अलग पद्धतियाँ चल रही थी। आप ब्रिटेन में जा रहे हैं तो FPS सिस्टम चलता था, बाकी जगह CGS चलता था, किसी और देश में MKS चलता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दिक्कत ये हो रही थी कि कहीं आपको शक्कर जो है पाउंड में मिल रही थी, कहीं आपको ग्राम में मिल रही थी शक्कर, और कहीं आपको किलोग्राम में मिल रही थी, ठीक है। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो सारे के सारे जो वर्ल्ड के जो है जितने भी भौतिक वेत्ता है अर्थात फिजिशियन है, वो आके मिले और बोले कि क्यों ना 1960 वो तारीख थी, और 1960 में सारे के सारे मिलते कहाँ पर मिलते हैं, पेरिस में मिलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों डिसाइड कर दी जाती है 7 मूल मात्रकों को, 7 मूल मात्रकों का निर्धारण कर दिया जाता है, और 2 जो है सप्लीमेंट्री मात्रकों का निर्धारण कर दिया जाता है। अब ये सिस्टम देख लेते हैं अपन, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछते हैं FPS सिस्टम क्या होता है, CGS सिस्टम क्या होता है, और MKS सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे FPS सिस्टम। FPS सिस्टम सबसे पहले लिखेंगे क्या, FPS पद्धति। इसमें दोस्तों जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकेंड। इसमें लंबाई को फुट में मापते हैं, लंबाई को काय में मापते हैं, फुट में मापा जाता था। जो द्रव्यमान था अर्थात मास था उसको मापते थे काय में, पाउंड में। काय में मापते थे, पाउंड में मापा जाता था। और जो समय था, समय को काय में मापते थे, तो समय को सेकेंड में मापा जाता था। समय को काय में मापा जाता था, सेकेंड में मापा जाता था। और इसी पद्धति को और एक पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसी पद्धति को अपन क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, और एक चीज़ आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो आपको याद रखना है FPS प्रणाली का ही और एक नाम क्या है, ब्रिटिश सिस्टम। आइए दूसरा बात करते हैं अपन अब क्या, CGS की। तो CGS को दोस्तों गॉसियन पद्धति भी बोलते हैं। दूसरी आप लिखेंगे क्या, CGS सिस्टम, अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड, ये भी बोलते हैं, आपको ये भी लिख लेना है, ठीक है। इसी को कौन सी पद्धति बोलते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, गासियस पद्धति, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है गासियस पद्धति किसे बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों जो है क्या, लंबाई को इसमें क्या काय में मापा गया, तो इसको लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे, सेंटीमीटर में मापा जाता था। और क्या है, मास अर्थात द्रव्यमान को काय में मापते थे, तो ग्राम में मापते थे। तो जो मास था उसको इसमें ग्राम में मापा जाता था, और जो समय था उसी को काय में मापा जाता था, सेकेंड में मापा जाता था। समय को काय में मापा जाता था, सेकेंड में मापा जाता था। तो इसी को क्या बोलते हैं, गॉसियस सिस्टम भी बोला जाता है। अगली बात करते हैं, तीसरा हमारा सिस्टम है क्या, MKS पद्धति। इस पद्धति में दोस्तों लंबाई का मात्रक जो है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या होता था, सेकेंड होता था। देखिए तीनों में ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कौन सी जो भौतिक राशि है वो तीनों में ही समान रूप से अपन मापते थे। अर्थात कि CGS, FPS और MKS तीनों में ही समय को जो है सेकेंड में मापा गया था। मतलब सेकेंड का कोई दूसरा मात्रक नहीं है, सेकेंड का केवल और केवल क्या मात्रक है, समय का केवल और केवल कौन सा मात्रक था, सेकेंड ही मात्रक था। तो आगे बात करते हैं अपन अब MKS सिस्टम की। MKS सिस्टम का ही संशोधित रूप SI सिस्टम बनाया गया जो अभी वर्तमान में प्रचलित है और सर्वमान्य है, ठीक है।
तो तीसरा हमारी पद्धति थी मापन की मात्रकों की पद्धति, वो कौन सी थी? MKS पद्धति। तो तीसरी बात करते हैं MKS पद्धति की। तो MKS पद्धति को मैंने अभी क्या बताया आपको, इसमें जो है लंबाई को काय में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, जो SI सिस्टम में भी सेम टू सेम है। किलोग्राम अर्थात मास को काय में मापते हैं, केजी में मापते हैं, जो SI सिस्टम में भी सेम टू सेम है। और जो समय है अर्थात समय को, टाइम को काय में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो इसी का भाई उन्होंने डिसाइड किया 1960 में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। कब? 1960 की बात है। 1960 में एक पद्धति अपनाई गई थी, वो चौथी नंबर की, वो कौन सी थी? SI सिस्टम। SI सिस्टम कब अपनाया गया है? तो 1960 में अपनाया गया, आपको ये याद रखना है। और इसमें भी दोस्तों सेम टू सेम अपनाया गया। लंबाई को काय में मापा जाता था, मीटर में मापते थे। द्रव्यमान को काय में मापते थे, तो द्रव्यमान को जो मापा जाता था केजी में मापा जाता था। और समय को काय में मापते थे, तो समय को मापते थे अपन सेकेंड में। इस प्रकार से दोस्तों जो ये सिस्टम बना दिया गया कब? 1960 में, ठीक है। और इसका जो समिति का नाम था अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ये टोटल 7 सिस्टम इसमें अपनाते हैं अपन, और ये क्या बन जाता है? SI सिस्टम। तब से लेकर आज तक अपन यही वाला सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो बस कहानी इतनी सी थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब क्या बचा भाई? मात्रकों में सारा का सारा अपन ने पढ़ लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि लंबाई के कुछ जो मात्रक हैं, अन्य भी जो मापा जाता है लंबाई को भिन्न भिन्न तरीकों से, वो कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? तो लंबाई की कुछ मात्रा, आप हेडिंग डालेंगे क्या? लंबाई के कुछ प्रयोगात्मक मापक, प्रयोगात्मक मात्रक। ये लंबाई के कुछ मात्रक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि बात करें अपन लंबाई की सबसे बड़ी इकाई की, लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या होती? लंबाई की सबसे बड़ी इकाई बताइए आप पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा भाई। लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो लंबाई की सबसे बड़ी इकाई होती है क्या? पारसेक। क्या होती है? पारसेक होती है। पारसेक से बड़ी लंबाई की कोई भी इकाई नहीं होती। आपसे अगर पूछेंगे पारसेक क्या है? पारसेक क्या है? एक यूनिट ऑफ लेंथ इज कॉल्ड पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है? ये आपको याद रखना है। सॉरी, पारसेक, ये परसेक हो गया है, तो इसको सुधार लेंगे आप। पारसेक, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष भी एक लंबाई की ही यूनिट है। और एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? ये भी साथ ही साथ आप लिख लीजिए। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? आपको बताना है क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻⁻13 किलोमीटर में आया तो 13 आएगा, और मीटर में आया दोस्तों तो मीटर में 15 आएगा। तो 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। सॉरी, केजी नहीं, ये किलोमीटर है ना। एक प्रकाश वर्ष में इतनी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं अपन। तो एक प्रकाश वर्ष में आप कितना मीटर होता है बोलेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और जो 15 मीटर, ठीक है। और किलोमीटर में अगर आपको देखो ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको दोनों वैल्यू याद रखनी है। कुछ नहीं है यार, 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है। तो बस 1000 का ही क्या हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। और ये नीचे में है तो -3 में यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये मीटर हो जाएगा। और वहीं किलोमीटर में बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻⁻13 किलोमीटर, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगली क्या यूनिट होती है? एक खगोलीय मात्रक भी आप याद रखेंगे। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। पृथ्वी से विभिन्न ग्रहों की जो दूरी मापते हैं, इसी में मापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ये क्या होती है? 1.5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर होती है। क्या होती है? 11 मीटर है, माइनस नहीं है, सॉरी, ये 11 मीटर होती है क्या? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आगे पूछेंगे यूनिट, जो लेंथ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? जैसा कि सबसे बड़ी इकाई क्या होती है?
पार्सेक होती। तो वही बात करें अपन लंबाई की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रम होती है। क्या होती है? एंगस्ट्रम। इसको ऐसा शो करते हैं। और एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। सबसे छोटी यूनिट होती है एंगस्ट्रम। इससे भी छोटी यूनिट होती है फर्मी। और एक फर्मी बराबर क्या होता है? इससे भी छोटी यूनिट होती है दोस्तों, सॉरी एंगस्ट्रम नहीं होगी, ये क्या होगी? सबसे छोटी इकाई फर्मी होगी। तो अब यहाँ पे मैं पहले फर्मी की बात करता हूँ। फर्मी होती है, और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 ये होता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10। ठीक है। एंगस्ट्रम क्या होती है? जो एटम की जो वो होती है अपनी क्या, नाभिक की त्रिज्या होती है, वो काय में होती है? तो वो फर्मी में होती है। तो आपको याद रखना है। और कुछ होते हैं दोस्तों लंबाई के मात्रक, जैसे माइक्रो की बात करें तो नैनोमीटर भी होता है, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे के सारे आपको यूनिट कन्वर्जन आने चाहिए। तो ये सारे के सारे आप याद कर लेना। जैसा कि बात करें अपन नैनोमीटर की, तो 10⁻⁻9 को नैनोमीटर बोलते हैं, 10⁻6 को माइक्रोमीटर बोलते हैं। और सेंटीमीटर की बात करें तो 10⁻3 को क्या बोलेंगे अपन? सेंटीमीटर बोलेंगे। तो ये कुछ प्रयोगात्मक मात्रक थे काय के हमारे लंबाई के। और एक होता है 1 मील बराबर कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 माइल बराबर होते हैं दोस्तों 1.6 किलोमीटर। ये भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताया काय से रिलेटेड, मात्रक और मेजरमेंट से संबंधित। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म, फर्स्ट चैप्टर। और आने वाली क्लास में अपन कवर करेंगे काय को? मोशन को। तो मोशन से अपन स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली आपको एक नॉलेज के लिए था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से पार्सेक वाला हो जाता है, आपको ये याद रखना है। तो कल अपन दूसरा चैप्टर लेके आएंगे मोशन का। आप देखते रहिए हमारे इस YouTube चैनल को, और हमारे साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब करें इस क्या यार, आप तो समझदार है, खुद ही कर लेना जो भी करना है वो। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ भाई, तैयारी जो है साथ साथ अच्छे से करते रहिए, क्योंकि जो सरकार है ना, आगे क्या होने वाला है भाई कोई किसी को नहीं पता। जो वैकेंसी अभी आई है ना, आगे आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो आई है उसी को लपक लो बस। ठीक है, बाय बाय।